Hello, good morning to all of you, and welcome back to this YouTube channel that once again I'll come in front of you and share some important views on fear. That is, who stops you. इस चैनल में आप जानना चाहेंगे, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि हमको रोक कौन रहा है। ऐसा कौन सा कारक है जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जनरली जब हमसे यह सवाल पूछा जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हमको हमारा आलस्य रोकता है। किसी और से पूछिए, वो बोलते हैं नहीं, हमको तो हमारा डर रोकता है। हम डरते हैं किसी भी चीज से। तो असल में रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन? हु स्टॉप्स यू? कौन आपको रोक रहा है? आप चाहते हैं मैं बहुत अच्छे काम करूं, आप चाहते हैं कि मैं संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं यह आज जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं उस पर विजय प्राप्त कर लूं। आप और भी बड़े बड़े सपने को साकार करना चाहते हैं। वो सपने जो आप साकार करना चाहते हैं, ऐसा कौन है जो आपको रोक रहा है? हु स्टॉप्स यू? इसी बात पे हम चर्चा करेंगे इस चैनल में। कृपया ध्यान दें, और इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं कुछ गूढ़ रहस्य को चर्चा करने वाले हैं, इसलिए अंत तक देखें। आप अपने स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को, अपने विचार को बदलते देखेंगे इस वीडियो के बाद। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे चलता हूं। कौन आपको रोक रहा है? इसका एक एग्जाम्पल यह है, एक सीढ़ी होता है छत पे चढ़ने के लिए। गांव घर में एक सीढ़ी होता था, बांस की सीढ़ी, बंबू। उसमें स्टेप्स बने होते थे, एक के बाद एक पकड़ के ऊपर चढ़ते थे। तो आप लोग को मालूम होगा, आजकल लोहे का वो सीढ़ी बनाए जाते हैं छोटे छोटे जगह पे चढ़ने के लिए। वो सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी को हम एक इंक्लाइंड ना रख के एक हॉरिजॉन्टल रख दें, जमीन पे रख दें उस हॉरिजॉन्टल सीढ़ी को, और हम कहेंगे कि उस सीढ़ी पे पग रख कर के चलना है। हाथ से भी पकड़ सकते हैं, पैर भी रख सकते हैं, क्रॉस करना है सीढ़ी को। आप आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन उसी सीढ़ी को लंबी कर दिया जाए और उस सीढ़ी को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जोड़ दिया जाए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। एक सीढ़ी का पहला एंड यहां पे, दूसरा एंड दूसरे बिल्डिंग पे, और नीचे बहुत बड़ी खाई है। लेकिन केस दो है। पहला केस ये है कि नीचे जाल लगा हुआ है। अगर आपको चढ़ने के लिए कहा जाए, कभी कभार गिर भी जाए तो जाल पे गिरेंगे, आपकी जान हानि नहीं होगी, आपकी लाइफ की हानि नहीं होगी, आपके जीवन की हानि नहीं होगी। ऐसा चैलेंजेस जब दिया गया तो देखा गया कि 100 व्यक्ति में से 70 व्यक्ति उस सीढ़ी को क्रॉस करने के लिए तत्पर हो गए। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग पे जा रहा हूं, और वो चले गए। दूसरे कंडीशंस में क्या किया कि वो सीढ़ी वही है, लंबाई वही है, गहराई भी वही है, लेकिन एक परिवर्तन ये ला दिया गया कि वो जाल को हटा दिया गया। अब नीचे जमीन है, धूल टाइप जमीन है। कहा अब चलो उस पे। तो उसमें देखा गया कि वहां पर चलने की साहस 100 में से केवल 10 व्यक्ति ही कर पाया। तीसरा कंडीशन फिर रखा गया। तीसरा कंडीशन यह था, अब वहां पे धूल भी नहीं है, सीढ़ी वही है, गहराई वही है। इस कंडीशन में कहा गया कि नीचे सर्प, लायन और नुकीले जो कांटेदार झाड़ियां रख दिया गया। कहा अब चल के बताओ, आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाना है। तो उसमें से हर कोई रिफ्यूज कर गया, नहीं मुझे नहीं जाना है। कि तीनों ही कंडीशन में क्या कॉमन था? पहले कंडीशंस में जाल था, नेट बिछाया हुआ था, गिर भी जाए तो मुझे लाइफ की हानि नहीं होगी। तो ये फियर था, और वो फियर
खत्म हो जा रहा था जाल बिछाने से, इसीलिए उसने उसको क्रॉस कर दिया। आपने डर को हटा दिया, इसलिए कुछ व्यक्ति आगे बढ़ गए। दूसरे कंडीशंस में क्या हुआ, जाल को आपने हटा दिया। अब व्यक्ति रिफ्यूज कर रहे हैं चलने के लिए, 100 में से केवल 10 व्यक्ति। इसमें कारण क्या है, घटने का डर कि अब की बार अगर मैं गिरा तो मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तीसरे कंडीशन में क्या है कि अब नीचे वो जाल हटा दिया, वो धूल भी हटा दिया, अब वहां पे कटीली झाड़ियां रख दिया, वहां पे सर्प रख दिया, वहां पे बाघ शेर ये सब रख दिया। डर को बढ़ा दिया आपने, और जैसे आपने डर को बढ़ा दिया, हर व्यक्ति रिफ्यूज कर रहा है, मुझे नहीं चलना है, उस सीढ़ी को क्रॉस नहीं करना है। ये डर ही तीनों कंडीशंस में उसको चला रहा था कि डर के कारण ही मैं सीढ़ी को क्रॉस नहीं कर पाया, डर के कारण। आलस्य तो उससे नीचे की चीज है कि जब आलस्य हो तो फिर डर की बात ही खत्म हो गई। आलस्य उससे नीचे की चीज है, लेकिन यहां पर जो दोनों या तीनों कंडीशंस हैं, इसमें डर ही है जो हमको एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जाने देना चाहता है। और बहुत सारे प्रश्नों का यही उत्तर होता है, या तो आलस्य या तो डर हमको एक जगह से दूसरी जगह या एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने में रोकता है। आलस्य तो हम सभी जानते हैं, हम ये करना नहीं चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं, हम सदैव आराम करना चाहते हैं, ये हमारी फितरत है। दूसरा है डर, लेकिन एक कंडीशन और दे दिया गया। वो कंडीशन ये है, वो सीढ़ी वही है, नीचे आग भी लगा दिया, नीचे आग भी लगा दिया, सीढ़ी भी है, नीचे आग भी लगा दिया। और जब आग ही लग गई तो फिर कांटे रखना, बाघ शेर को रखना, सर्प को रखना वो अलग बात है। जब आग ही लग गया तो सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। और अब आपको इस सीढ़ी पे चढ़ना है, चलना है। क्या आप चलेंगे? नो। एक रीजन है जो आपको रोक रहा है, वो है डर, इस कंडीशंस में भी। लेकिन अगर यह बताया जाए कि इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर इस सीढ़ी के थ्रू चढ़ना है, नीचे आग लगी हुई है, नीचे गिरा तो तुम्हारा जान चला जाएगा, लेकिन यह कंडीशन हो जाए उस बिल्डिंग में भी आग लग गई और उस बिल्डिंग में आपके अति प्रिय व्यक्ति रहते हैं, चाहे आपकी पुत्री हो, चाहे आपके बेटे हो, आपके ऐसे रिलेटिव रहते हैं जिनसे आप बेहद प्रेम करते हैं, और आप अपने जीवन में ऐसी घटना को माने कि जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। उस बिल्डिंग में वो फंस गए हैं, आप इस एंड पे हैं, नीचे आग लगी हुई है। अगर सीढ़ी को आप क्रॉस करते हैं, अगर गिर गए तो आपकी जान की हानि हो गई। लेकिन फिर भी 10 में से 10 व्यक्ति उस चीज को क्रॉस कर जाएगा, उस सीढ़ी को क्रॉस कर जाएगा, भले ही उसके प्राण चले जाएं, भले ही नीचे आप जाल लगा दें, नीचे कटीली झाड़ियां लगा दें, या फिर नीचे सर्प को रख दें, शेर को रख दें, किसी को भी रख दें, लेकिन चूंकि उस बिल्डिंग में मेरे अति प्रिय लोग हैं जिनसे मैं बेहद प्रेम करता हूं, वो जल रहे हैं वहां पे, तो उससे मैं बचाने के लिए भले ही मेरे जान चले जाए, मैं फिर उस कार्य को करता हूं। कहां है डर, कहां है आलस्य? वेयर इज फियर? काम तो हो गया, काम तो कर गए, और इंसान जाता है, उस सीढ़ी को क्रॉस कर जाता है, गिरना भी नहीं उनको, और उनको बचा लेता है। ये आलस्य, ये डर कौन रोकता है एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने में? यहां पे 3 पॉइंट, इस कहानी से 3 पॉइंट हम ख्याल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आलस्य और डर आपको रोकता नहीं है। आलस्य एक बहाना है, डर की थोड़ी सी बात में डर को मानो, थोड़ा सा इंटेंसिव है वो, थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी अधिक है, डर के बारे में इंटेंसिटी अधिक है। लेकिन आप हमेशा यह जाने कि 99% ऑफ द फियर नेवर कम्स ट्रू। 99% में आपके अंदर जो डर पैदा होता है ना, वो सत्य होता ही नहीं है, आप बेवजह डर रहे होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर एक
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में डर नहीं रोकता, आलस्य नहीं रोकता। सबसे बड़ी चीज यह है कि कोई स्ट्रांग रीजन आपके पास नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो है आपका स्ट्रांग रीजन जो आपको चलाता है, जो आपका ड्राइविंग फोर्स है। रोकने की बात छोड़ो, आलस और डर रोकने वाला एलिमेंट है, आपको चलाने वाला एलिमेंट नहीं है। अगर चलाने वाला एलिमेंट हो तो रोकने वाले एलिमेंट को उतना पावर नहीं है कि आपको रोक दे। जब आपको चलना ही नहीं है, आपका वजह ही नहीं है, तो आप चलोगे क्यों? क्यों बेवजह चलना चाहोगे सीढ़ी पे? जान को जोखिम में क्यों डालना? यहां पे पहला चीज होता है व्हाई, क्यों आप वो काम करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन, केवल रीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग रीजन। विजन भी हम लोग विजन रख लेते हैं, मिशन रख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं, वर्ल्ड्स व्यू सब कुछ सोच लेते हैं, फिर भी हम उस अनुसार चल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपकी कोई वजह नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। डू यू हैव द स्ट्रॉन्ग रीजन? क्यों कर रहे हैं आप? इसका जवाब है आपके पास। अगर नहीं तो आप लाख प्लान बना लीजिए, लाख स्ट्रेटजी बना लीजिए, लाख नोटपैड पे लिख लीजिए, चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट बना लीजिए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस यू हैव द स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए आप। और स्ट्रॉन्ग रीजन कहां पे मिलता है? जो आपके अंदर जो निश है, जो माइक्रो निश है, जिसको करने में आपको अच्छा लगता है। आप वर्क अंडर योर पैशन, जो आपका, जिसमें आपका जुनून है, जिसको करने में आप 10 साल भी करें तो ना थकें, जीवन भर भी करें तो ना थकें, ऐसे कुछ प्रोफेशन को चुने तो आपको स्ट्रॉन्ग रीजन सिद्ध होगा। नहीं तो हम लोग सिंपल जीवन को जिएंगे, दूसरे के डिजाइन किए हुए लाइफ में हम लोग फिट हो जाएंगे, फिर उसी के अनुरूप चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन को अपना डिजाइन दें, यू वांट टू लिव लाइफ बाय योर डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चुनना पड़ेगा। ये बहाने हैं कि आलस्य है, ये बहाने हैं कि डर है, असल में तो आपको चलाने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि डर और आलस्य रोकता है। और जब आप चलोगे नहीं तो रोकने का क्या मतलब है? ये तो हम बेवजह ही डिस्कशन कर रहे हैं। आलस्य रोक रहा है, डर रोक रहा है, पहले आप चलना तो शुरू नहीं किया। चलाने वाला तो कोई है ही नहीं आपको। जब चलेगा ही नहीं कोई तो फिर रोकने वालों की बात करना ही व्यर्थ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन दैट इज डिसाइडेड बाय यू एंड दिस इज जस्ट द सेकेंडरी थिंग्स, द फियर एंड द लेजीनेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।